एक प्राइवेट प्लेन में टर्बुलेंस होने लगा। एयर होस्टेस ने सबको अपनी सीट बेल्ट बांधने को कहा, लेकिन वहां बैठे अमीर लोग अपनी बेल्ट खोलने लगे और चिल्लाने लगे कि बेल्ट बांधने वाले डरपोक होते हैं। हजारों मीटर की ऊंचाई पर तेज हवा के दबाव से प्लेन का एक हिस्सा टूट गया और कई लोग बाहर उड़ गए। हवा में उड़ते हुए एक आदमी ने घबराकर एक औरत का पैर पकड़ लिया और दूसरे ने अपने बॉस से मदद मांगी, लेकिन बॉस ने उसे बेरमी से झटक दिया। वो औरत मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उल्टा उसका गला पकड़ लिया और उसे अपनी जगह से हटने पर मजबूर करने लगा। खुद को बचाने के लिए उसने गिरते हुए बर्तनों में से एक आंटा उठा लिया। तभी प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गया और सीधा समंदर में जा गिरा। पानी की वजह से झटके का असर कुछ कम हुआ और वो औरत खुशकिस्मती से बच गई। प्लेन के पूरी तरह डूबने से पहले वो पूरी ताकत लगाकर पानी के ऊपर आ गई, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी उम्मीद टूट गई। चारों तरफ बस समंदर ही समंदर था। वो सदमे में थी। तभी एक बड़ी लहर आई और उसे अपने साथ बहा ले गई। जब होश आया तो उसने देखा कि लहरें उसे बहाकर एक सुनसान टापू पर ले आई है। चारों तरफ दूर दूर तक बस समंदर था। वो समंदर के किनारे बिना किसी मंजिल के चलने लगी। तभी उसकी नजर किनारे पड़े एक इंसान पर पड़ी। वो दौड़कर पास गई तो देखा कि वो उसका बॉस डेविड है। प्लेन क्रैश से पहले जो बिना बेल्ट के चिल्ला रहा था वो यही था, लेकिन जब क्रैश हुआ तो इसी ने सबसे तेजी से अपनी बेल्ट बांधी थी और इसी वजह से सिर्फ उसके पैर में चोट आई और उसकी जान बच गई। ये उससे दोस्ती करने का एक अच्छा मौका था, लेकिन सारा झिझक रही थी। उसके पुराने बॉस ने सारा के अच्छे काम को देखकर उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा किया था, लेकिन डेविड के बॉस बनते ही उसने हर जगह सारा को नीचा दिखाया। और जो प्रमोशन सारा को मिलने वाला था वो उसने अपने एक खास आदमी को दे दिया और इस बिजनेस ट्रिप का मकसद भी सारा को किसी दूर की ब्रांच में भेजना था। डेविड से इतनी नफरत करने के बावजूद सारा ने बहुत सोचने के बाद उसे बचाने का फैसला किया। उसने डेविड के घाव पर पट्टी बांधी, केले के पत्ते तोड़े, बेल और लकड़ियों को पेड़ से बांधकर एक टेंट बनाया। फिर उसने रेत में एक गड्ढा खोदा ताकि उसमें पानी जमा हो सके और उसे केले के पत्तों से ढक दिया। टापू का मौसम कभी भी बदल सकता था। रात होते ही तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह उस गड्ढे में पीने लायक साफ पानी भर चुका था। सारा को जंगल में सर्वाइवल का बहुत शौक था। उसने इसके वीडियो भी डाले थे जिसका लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। किसने सोचा था कि आज यही हुनर उन दोनों की जान बचाएगा। थोड़ी देर बाद डेविड को होश आ गया। सारा ने खुद उसे पानी पिलाया। ये जानकर कि सारा ने उसकी जान बचाई है, डेविड थोड़ा हैरान था। आखिरकार उसने शुक्रिया कहा। डेविड को कमजोर देखकर सारा ने उसके लिए खाने का इंतजाम किया। उसने 2 लकड़ियों को रगड़कर आग जलाई और एक मछली को भूना, लेकिन मछली में बहुत तेज महक थी और कोई मसाला भी नहीं था। डेविड उसे खा नहीं पा रहा था तो सारा ने जबरदस्ती मछली उसके मुंह में ठूंस दी। उस रात टापू पर भयानक तूफान आया और अगले दिन कड़ाके की धूप निकली। डेविड की हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी सारा वापस लौटी। इस सब के बाद डेविड को असलियत समझ में आ गई। एक दिन सारा को एक जंगली सुअर दिखा। इस वीरान टापू पर जिंदा रहने के लिए प्रोटीन खाना बहुत जरूरी था। उसने एक लकड़ी को नुकीला किया और शिकार के लिए जंगल में चली गई। झाड़ियां हिली, सुअर जंगल में भाग रहा था। उसने छुपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुअर वहां से गायब हो गया। वो उठकर जंगल में और अंदर गई। सुअर भी महक सूंघकर वापस आया, लेकिन उसे वहां सिर्फ सारा के कपड़े मिले। उसे अंदाजा नहीं था कि इतने जोरदार वार से भी सुअर मरेगा नहीं। सुअर सीधा उसकी तरफ दौड़ा। घबराहट में उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और आखिरकार सुअर का सिर काटकर डेविड के सामने फेंक दिया। ये देखकर डेविड भी सारा की ताकत का फैन हो गया। रात में दोनों ने टापू पर अपना पहला भुना हुआ मीट खाया। अगले दिन खाने की तलाश में सारा को एक प्राकृतिक झरना मिला। ये साफ पानी पीने और नहाने के काम आ सकता था। वो खुशी से पागल हो गई और पानी में कूद गई। तभी दूर से एक इंजन की आवाज आई। वो दौड़